हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, सपोज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 72 इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है पी एक्स विच इज एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 72, इसके रूट्स हम ले लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होंगे, 4 रूट्स होंगे। रूट तो 3 ही है। अब इन दोनों के टोटल मिला के 4 बन रहे हैं। तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे तो मुझे ये पता लग रहा है कि इन दोनों पे मिला के 3 होने चाहिए। ठीक है, तो 3 कब पॉसिबल है? 3 तो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के अंदर एक रूट कॉमन हो। राइट है? इंप्लाइज, मैं ये लिख सकता हूं, इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए हैज वन कॉमन रूट। ठीक है, अगर वो वन कॉमन रूट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए हम तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, इसके मान लेते हैं अल्फा गामा। तो एक रूट कॉमन दिख रहा है तुमको, है ना, विच इज अल्फा। अगर वो कॉमन रूट फाइंड करना चाहता हूँ तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या पता लगेगा, x कॉमन a माइनस बी और ट्रांसपोज कर दें a को तो a माइनस बी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू अल्फा। वो जो कॉमन रूट है वो 1 है। ठीक है, अगर वो कॉमन रूट 1 है तो वो किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं हम, तो ये मिलेगा 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता लगा a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस, ये भी पता लग गया। ठीक है, अच्छा और क्या पता कर सकते हैं हम? अच्छा, और क्या पता कर सकते हैं? और बाकी के 2 रूट्स भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्सो अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो मुझे बी मिलेगा। अल्फा की वैल्यू तो 1 है, तो बीटा क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं अल्फा गामा करता हूँ तो वो मुझे ए मिलेगा। अल्फा की वैल्यू 1 है तो गामा मुझे ए मिल जाएगा। मतलब बाकी के 2 रूट्स जो है वो ए और बी आ गए हैं। ठीक है, तो मुझे जाना है कहां तक बच्चे? मुझे जाना है यहां तक, 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मुझसे पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान देना। ये मेरे को तभी मिलेगा जब ए और बी मिलेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से a प्लस बी तो मैंने पता कर लिया है। जरा सोचो कि मैंने a और b पता कर लिया, अगर मुझे किसी तरीके से a और b मिल जाए, समझ रहे हो ना, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ मैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से, जिसे मैं सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ठीक है, अच्छा तो कैसे जाए भाई, हमें कैसे पता लगेगा कि a और a इंटू बी क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखूं मैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मुझे पता है कि क्या होता है। तो मैं ये चल सकता हूं फ्रॉम पी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर पी एक्स इज इक्वल टू 0 से जाऊं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? 1 इंटू ए इंटू बी, है ना, प्रोडक्ट ऑफ दैट इज माइनस डी बाई विच इज माइनस 72।
ए भी आ गया मेरा -7। तो जरा देखो बेटा, a प्लस बी तुम्हें पता लग गया और ए बी भी पता लग गया। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जिसके सम ऑफ रूट्स -1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -72 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 करके मैं x की वैल्यू 8 और -9 बोल सकता हूँ। तो मान लेते हैं a जो है वो 8 है एंड b जो है वो -9 है। यहाँ पे ये मैटर नहीं कर रहा है कि a 8 है या a -9 है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, तो बस, तो इसका मतलब वैल्यू आ गई 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज व्हाट 1 स्क्वायर प्लस a की वैल्यू इज 8 तो 64 प्लस 81, कितना आ गया ये 82 और 64 कितने होते हैं भाई 6 146। सो आंसर इज 146। 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 146। 146 सिंपल क्वेश्चन था, कॉमन रूट पर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको इरेज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, उठा लेते हैं कौन सी इक्वेशन है 2x² - 35x + 4, 2x² - 35x + 4 is equal to 0, then 2α - 35 का होल क्यूब इंटू 2β - 35 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब अल्फा बीटा उस इक्वेशन के रूट्स है 2x² - 35x + 4 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो लिखा जा सकता है 2α² - 35α + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड लिखा जा सकता है 2β² - 35β + 4 इज इक्वल टू 0। पिक्चर में ये आना चाहिए, पिक्चर में 2α - 35 आना चाहिए। वो कैसे आएगा जरा देखो, 2α - 35 यहाँ से आ सकता है, अगर यहाँ से मैं अल्फा कॉमन ले लूँ तो 2α - 35 आ जाएगा और 4 को राइट हैंड साइड में भेज दो तो ये बन जाएगा -4। सो 2α - 35 क्या आ गया -4/α आ गया। इसी तरीके से 2β - 35 क्या आ जाएगा -4/β आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ और कोई दिक्कत हो तो। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है तुमको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो आ जाएगी, है ना। देयरफॉर 2α - 35 का होल क्यूब इंटू 2β - 35 का होल क्यूब, क्या लिखा गया -4/α का होल क्यूब इंटू -4/β का होल क्यूब। ठीक है, सो माइनस यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4⁶ में लिख सकता हूँ और नीचे लिखूंगा अल्फा बीटा का होल क्यूब। राइट है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4⁶ अपॉन, बेटा देखो
देखो देखो, यहाँ से अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो मुझे पता लग रहा है कि जो अल्फा बीटा है वो सी बाई होता है, दैट इज 4/2 विच इज 2। सो अल्फा बीटा जो है ना वो 2 है, तो 2 का क्यूब लिखूंगा मैं, राइट है। सो 2 का क्यूब, तो ये हो गया एक्चुअली में, ये हो गया 2 टू द पावर 12 और ये हो गया 2 टू द पावर 3, तो ये चला जाएगा, एक 3 पावर कम हो जाएगी, तो ये जाएगा 2 टू द पावर 9 विच इज 5, राइट है। क्वेश्चन सिंपल था, हो गया, बट बिलीव मी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इन ट्रायंगल PQR, if in triangle PQR angle R is equal to 90 degree, ठीक है। if tan p/2 and tan q/2 are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, then prove that a plus b is equal to c। a plus b is equal to c, बेटा ये प्रूव करना है अपन को, ठीक है। a plus b is equal to c है, ये प्रूव करना है, कंडीशंस तुम्हारे सामने है, राइट। चलिए प्रूव करेंगे। अच्छा पहले तो ये देख लो, ट्रायंगल PQR है, ट्रायंगल PQR है तो तुम्हें पता है कि P प्लस Q प्लस R जो होगा वो 180 डिग्री होगा, राइट है, जिसमें से ये खुद 90 है, खुद ये 90 है, तो P प्लस Q का सम 90 आएगा क्या? सही बात है, 90 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो है ना P/2 और Q/2 इन्वॉल्व है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि P/2 प्लस Q/2 जो होगा वो 90 होगा, राइट है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ से भी कुछ पता, नो 90 तो है, 45 होगा, सॉरी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर tan ले लेता हूँ, अच्छा 45 को देख के अचानक से tan की याद आ जाती है, पता नहीं क्यों, है ना, तुम्हें भी आती होगी, tan 45 1 होता है इसलिए, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड tan, अच्छा दूसरी चीज ऑब्वियस ये भी है कि क्यों ना याद आए, क्योंकि यहाँ पे tan इन्वॉल्व भी है, कहीं ना कहीं थॉट बन जाता है कि हाँ भाई tan ले लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ tan लूँ तो tan P/2 प्लस Q/2 इज इक्वल टू tan 45 हो जाएगा, राइट है। अब tan A प्लस B तो पता ही होगा तुमको भाई, ये तो हमने क्लास 11th में जब एंट्री करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में tan A प्लस B का फॉर्मूला पढ़ ही लेते हैं। तो tan A प्लस B दैट इज tan P/2 प्लस Q/2 क्या हो जाएगा, tan P/2 प्लस tan Q/2 अपॉन 1 माइनस tan P/2 इंटू tan Q/2, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, tan 45 1 होता है, सिंपल है, 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan P/2 प्लस tan Q/2 कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan P/2 इंटू tan Q/2, राइट है। अच्छा एक चीज और जो हमें ध्यान अभी तक नहीं दी बट हमें ध्यान देनी है कि भाई ये tan P/2 और tan Q/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो tan P/2 और tan Q/2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan P/2 प्लस tan Q/2 जो है वो माइनस b/a है, और tan P/2 इंटू tan Q/2
वो c बाई ए है ना भाई, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से। तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस सी बाई ए, है ना भाई। तो माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी, या यूं कहिए इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो c इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या ये प्रूफ करना था? हो गया प्रूफ, सिंपल है ना। तो ज़्यादा अपन कर नहीं रहे हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं, जो सीखा है वही कर रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पी वाई क्यूज उठा के देख लो, जैसे लास्ट वीडियो में कुछ तो डिस्कस भी किए थे, बट एक ही वीडियो में सारे पी वाई क्यूज डिस्कस करना इम्पॉसिबल हो जाता है यार, ये भाई ये बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरे दिन लेकर बैठो या तो इतनी लंबी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। तुमको भी देख, तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल काम है, तुम्हें एक साथ बैठ के देखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर sin x is equal to x square plus x plus 1। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि इस इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी इक्वेशन ऐसे मिले जिसमें दो टाइप के फंक्शंस इन्वॉल्व हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे sin x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। दो टाइप के फंक्शन जब इन्वॉल्व होते हैं और तुमसे पूछता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, तो हमें ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है, ग्राफ की। क्योंकि यहाँ पे वो ये नहीं पूछेगा कि फाइंड द सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू वो नहीं पूछेगा, वो तुमसे पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और ग्राफिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि कितनी जगह इन दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक। तो अब जैसे मैं ये मानकर चल रहा हूं कि sin x का ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना आता है, ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा आ जाता है ना, इनडेफिनिट वो मूव करेगा इधर, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है विच इज 1 एंड ये मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ओके। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। एंड दूसरा काम करना है हमें, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो यार, ग्राफ इसका ड्रॉ करने के लिए पहले वर्टेक्स कैलकुलेट कर लो, माइनस बी बाई टू, क्या है माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 विच इज माइनस हाफ, एंड माइनस डी बाई 4 क्या है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a विच इज 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 1 विच इज 3 बाई 4, ठीक है। तो बेटा माइनस हाफ एंड 3 बाई 4 तो कहीं यहाँ आ गए, माइनस हाफ में ये, क्योंकि ये माइनस 5 बाई 2 है, तो माइनस हाफ में कहीं यहाँ ले लेता हूँ, माइनस हाफ एंड 3 बाई 4 में कहीं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये वर्टेक्स आ जाएगी आपकी माइनस हाफ कॉमा 3 बाई 4, दिस पॉइंट इज 3 बाई 4, ओके, राइट है। अब
ये क्योंकि अपवर्ड है, पैराबोला अपवर्ड बनेगा क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और एक चीज, ये ग्राफ ऐसे जाएगा या ऊपर से जाएगा, ये डिसाइड करेगा कौन। अगर इस x की जगह y में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसमें x की जगह अगर 0 रखते हैं तो y क्या मिलता है, 1 मिलता है, और 1 है कहीं यहाँ पे, तो ये इससे पास करता हुआ ऐसे चला जाएगा। अब तुम मुझे बताओ कि इसने इसका मैक्सिमम जो था y साइन x का जो मैक्सिमम था वो 1 था, ठीक है, कहाँ था, π/2 पर था, तो π/2 पर 1 आ रहा है ये, ठीक है, और उसके बाद फिर ये नीचे जा रहा है, और ये जो 1 पर इंटरसेक्ट कर गया ये x इज इक्वल टू 0 पर इंटरसेक्ट करके ऊपर चला गया। तो ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि कहीं इंटरसेक्शन हुआ। अगर कहीं इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। फ्रॉम ग्राफ वी कैन से देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, राइट है भाई। ध्यान रखना, जिस भी इक्वेशन में दो फंक्शंस इन्वॉल्व हो, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में कोई दूसरा फंक्शन है, राइट हैंड साइड में कोई दूसरा फंक्शन है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो हम ग्राफ से जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है if b greater than a, then the equation x minus a into x minus b, x minus a into x minus b minus 1 is equal to 0 has one root in minus infinity comma a and other in b comma infinity, है ना, एंड इसे करना है हमें प्रूव, इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि कैसे, ये मतलब ये बात सही है क्या, इसे हमें शो करना है, राइट। ओके, अच्छा देखिए, ये जो इक्वेशन है तुम देख रहे हो, कल को हो सकता है तुम इसकी मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बनी हुई तो है ऑलरेडी, जो बाद में तुमको और दिखेगी, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिखेगा, ठीक है, विच इज पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं पैराबोला जो है वो अपवर्ड होगा, राइट, अपवर्ड होगा। ओके, अब ये कह रहे हैं कि जो रूट्स है ना, ये अल्फा और बीटा, ये एक तो होना चाहिए माइनस इंफिनिटी से ए के बीच में, मतलब कहीं यहाँ पे ए होगा, है ना, और दूसरा होना चाहिए बी से इंफिनिटी के बीच में, कहीं यहाँ पे बी होगा। उन्होंने बोला भी है बी ग्रेटर देन ए, तो बी को मैं आगे ही लूंगा, है ना, अगर ये एक्स एक्सिस होगा तो ऐसा होना चाहिए, हमें शो करना है, राइट है, ठीक है। देखो एक रूट तुम्हें अल्फा दिख रहा है माइनस इंफिनिटी से ए के बीच में, और बीटा दिख रहा है बी से इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। अब इस बात को कैसे प्रूफ करें हम कि ये बात ठीक है, ओके। तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी लोकेशन ऑफ रूट्स में, कि जब k1 k2 इन बिटवीन दी रूट्स होते हैं तो a इंटू एफ ऑफ k1 लेस देन 0 होता है एंड a इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0 होता है। यहाँ पर k1 का काम a कर रहा है और k2 का काम b कर रहा है, ठीक है। तो हम अपने दिमाग में मतलब ये चीज घुमा रहे हैं बार बार कि हाँ यार, मैं जो है ना
एफ ऑफ k1 देख लेता हूँ, मतलब एफ ऑफ ए देख लेता हूँ, मतलब 1 इंटू एफ ऑफ ए देख लेते हैं। अगर वो पता करेंगे तो क्या आएगा, 0 इंटू ए माइनस बी माइनस 1 मिला मुझे -1 विच इज लेस देन 0। एंड इसी तरीके से a इंटू एफ ऑफ बी, बी माइनस ए इंटू 0 -1 अगेन -1 विच इज अगेन लेस। तो मैं कह सकता हूं कि एज 1 इंटू एफ ऑफ ए इज लेस देन 0 एंड 1 इंटू एफ ऑफ बी इज less than 0 implies a comma b are lying between the roots, between the roots. Also a is less than b implies one root is lying between minus infinity comma a open and other is lying between b comma a। ये मत कहना सर ये तो मुझे ग्राफ से दिख रहा था, ग्राफ तो मैंने तुम्हें एक आइडिया देने के लिए बनाया था, ठीक है। कंडीशन तो मैंने यही यूज करी है ना, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए एंड बी इंटू एफ ऑफ ए इंटू ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उस ए से कंफ्यूज मत होना कि ये सर यहाँ पर भी ये बोल रहे हैं, यहाँ पर भी ये बोल रहे हैं, नहीं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ बी नेगेटिव। इसको अगर तुम वीडियो फॉलो कर रहे हो तो तुम जानो लोकेशन ऑफ रूट्स वाली वीडियो को, ठीक है, वहाँ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ होगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।